नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और आज इस दिवाली के अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना लाइक किया और यहाँ की इन्फॉर्मेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। उसी कड़ी में ये एक अगली इन्फॉर्मेशन जो खास है वो आपके लिए आज प्रस्तुत है। जनरली डिप्लोमा करने के बाद लोग ग्रेजुएशंस वगैरह में बीए बीएससी में भी जाते हैं। बीटेक में तो आप जा ही सकते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में, पर बीए बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा के आधार पर। कैसे? आपको एक 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, वो आपको अजमेर बोर्ड से लाना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा आपको, क्या उसका प्रोसीजर है, उसी की बात अपन यहाँ करने वाले हैं। मात्र 5 से 6 मिनट में अपन पूरी बात खत्म कर लेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहले विजिटर्स हैं इस चैनल के, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारियां, बिजनेस करने की जानकारियां, स्टार्टअप से रिलेटेड जानकारियां, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारियां और टेक्निकल स्टडीज से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको राज एड्यू बोर्ड इस साइट पर जाना है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्क्रॉल होके इंडेक्स ऊपर आ रहा है, इसमें आपको एक लिंक दिखेगा, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों हेतु कक्षा 10वीं 12वीं समकक्ष। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपकी एक एनसीवीटी नाम से फोल्डर पीडीएफ ओपन होएगी। ये देखिए डाउनलोड होने के लिए पूछ रही है, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होते ही ओपन हो गई है। इसमें आप देखिए पूरी तसल्ली से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कक्षा 10 की समकक्षता हेतु कक्षा क्लास 10th के लिए कैसे आप इक्विवेलेंसी निकालेंगे, तो बेसिकली आईटीआई प्लस एक इंग्लिश का और एक मैथमेटिक्स का कोर्स करके आप 10th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और इसी प्रकार 12th के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि अपन को डिप्लोमा के बारे में बात करनी है, सीधे उसी पॉइंट पर चलते हैं। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, ये चौथा पॉइंट देखिए आप। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE जिसको अपन बोलते हैं, उससे मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु, ध्यान से सुने, ऐसे बच्चे जो AICTE अप्रूव्ड कोर्स कर चुके हैं किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से, उनको आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। तो जो आपने डिप्लोमा कर लिया पॉलिटेक्निक कॉलेज से, वो 12th के इक्विवेलेंट है, ये ऑर्डर ये कह रहा है। ऑर्डर निकाला है अपने सचिव महोदया ने और बाकायदा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का ये लेटर हेड पे है, लेटर नंबर डेट वगैरह सब है। तो इन्होंने कह दिया है कि भाई वो इक्विवेलेंट है। अब उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए, मानने के लिए क्या कागज लगेगा वो अपन आगे देखते हैं। पर एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु है ये सिर्फ। ऐसा नहीं हो सकता कि 12th लेवल के कोई एग्जाम को आप भरना चाहते हैं उसका फॉर्म, और उसके लिए आपने ये सर्टिफिकेट या इसका कोई कागज बनवा लिया और उसके आधार पर आप रेडी हो गए कि भाई अब मैं तो 12th बेस का एग्जाम दूंगा, डिप्लोमा कर लिया मैंने। नहीं, ये सिर्फ आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हैं, पर डिप्लोमा में मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया, पर डिप्लोमा आपने जैसे तैसे क्लियर कर लिया, तो आप उसको 12th के इक्विवेलेंट मान के BSc BA BCom इनमें एडमिशन ले सकते हैं, इसी तरह के कोर्सेज में। ठीक है, अब करना क्या है, इसका क्या कागज मिलेगा हमें, क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए क्या करना है वो भी देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यही बोर्ड कार्यालय के आदेश क्रमांक, जो ऊपर आदेश है उसी का नंबर, उसी की डेट है ये। परीक्षा अंग्रेजी, पॉलिटेक्निक परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ। तो अपन को पता है जो अपन डिप्लोमा करते हैं वो इंग्लिश के साथ ही होता है। उत्तीर्ण छात्रों को उनके द्वारा उच्च अध्ययन के लिए, मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है, उनके द्वारा उच्च अध्ययन के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा की समकक्षता हेतु, उच्च माध्यमिक परीक्षा मतलब 12th की समकक्षता इक्विवेलेंस के लिए सशुल्क समकक्षता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में गठित कमेटी की अनुशंसा पर
बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 1 जुलाई 2016 को ही प्रमाण पत्र प्रदान करने के स्थान पर, यानी अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट लिखा है कि प्रमाण पत्र प्रदान करने के स्थान पर प्रक्रिया की सरलता की दृष्टि से समकक्षता हेतु आवेदन करने पर आवेदकों को निशुल्क सूचना उनसे प्राप्त आवेदन पर मोहर लगाकर कि इस संबंध में समस्त जानकारी बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है दी जाएगी। बोर्ड द्वारा अलग से इस हेतु समकक्षता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब प्रोसीजर आपको क्या करना है, आपको बोर्ड के ऑफिस जाना है अजमेर, और वहाँ जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मैंने डिप्लोमा कर लिया है और मुझे 12th के समकक्षता वाला प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, और साथ में आपको लगानी है आपके डिप्लोमा की मार्कशीटों की जेरोक्स। जब आप इतना करेंगे तो वो क्या करेंगे कि जो एप्लीकेशन आपने लिखी है उसी की एक कॉपी बनाकर और उस पर या तो ओरिजिनल पर ही या जेरोक्स कॉपी पर एक सील लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, और साथ में ये लिख देंगे कि इस हेतु सारी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है, अलग से कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, इसी को ही प्रमाण पत्र माना जावे, ऐसा कुछ वो लिख देंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन लेंगे, साथ में आपकी डिप्लोमा की सारी मार्कशीटें लेंगे और इस लेटर का प्रिंट आउट लेंगे, और जहां भी आपको जिस कॉलेज में ये फॉर्म भरना है ग्रेजुएशन के लिए, डिप्लोमा को 12th मानते हुए उस आधार पर, तो आप ये पूरा सेट उस एप्लीकेशन के साथ लगा देंगे। ठीक है ना। तो जहां भी आपको ये फॉर्म भरना है डिप्लोमा को 12th के आधार पर मानते हुए, जो भी ग्रेजुएशन का फॉर्म आप भरना चाहते हैं उसमें ये पूरा सेट आप लगा देंगे, तो इससे आपका काम हो जाएगा। यही 12वीं की समकक्षता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी थी। जल्दी ही मिलेंगे अगली जानकारी के साथ जो कि आपको फ़ायदेमंद हो, सभी ज़रूरतमंदों के काम आ सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पटाखे तो वैसे ही नहीं चलाने, तो दिवाली पे अगर हमें कुछ करना ही है, जो पटाखे में खर्च होते पैसे वो बचेंगे, तो उससे किसी भी रूप में मदद हो सके ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद VDZEB अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।